पुणे में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह स्थान पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सिराधन गांव में है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। मुंबई से इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। यह मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह शिवलिंग बहुत मोटा है। इस मंदिर के लिए ऐसी मान्यता है कि जो प्रतिदिन सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए भगवान के दर्शन करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस मंदिर के दर्शन करने वाले भक्तगणों को कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इस मंदिर का घंटा अत्यंत सुंदर है। इस मंदिर के आसपास कई सारे स्थान है जो घूमने के लिए है, जैसे कि हनुमान झील, बॉम्बे पॉइंट, नागफनी, गुप्त भीमाशंकर, भीम नदी, साक्षी विनायक। इस स्थान के दर्शन के लिए भक्तगण अधिकतर अगस्त से फरवरी महीने के बीच में आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आया हूँ मैं अभी भीमाशंकर टेम्पल। तो भीमाशंकर में एक बार और आ चुका हूँ। 2011 या 2012 में आया था। तो अभी कुछ ऐसा हो गया है, सो भोले बाबा के दर्शन करने के लिए आया। तो मैंने राइड किया है मुंबई से भीमाशंकर का। तो हम लोग बीच में शिवनेरी किला भी विजिट किया, फिर वहाँ से मालसेज घाट, ये सब करते हुए हम लोग भीमाशंकर आए अभी। तो चलते हैं भीमाशंकर टेम्पल और दर्शन करते हैं भोले बाबा के। तो चलो चलते हैं भोले बाबा के यहाँ। बम बम बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले, बम बोले। सो गाइज, आप लोगों को पता रहेगा 12 ज्योतिर्लिंग है इंडिया में। तो इसमें से एक ये है जो अहमदनगर में है भीमाशंकर, और एक नासिक में है त्र्यंबकेश्वर। तो टोटल मैं 3 विजिट कर चुका हूँ, एक त्र्यंबकेश्वर और एक आज भीमाशंकर, और काशी में जो है वो विजिट किया था। तुम लोग कितना विजिट किया? दो फर्स्ट, मेरे 3, मेरा 2 हो गया। कौन कौन सा? और फर्स्ट टाइम कौन कौन सा विजिट? त्र्यंबकेश्वर, ये अभी दूसरा। और तेरा? केदारनाथ गया है? और घृष्णेश्वर, अरे औरंगाबाद वाला। मैंने 3 किया है, किधर त्र्यंबकेश्वर और एक भीमाशंकर और एक काशी में ना। तो अभी हम लोग है दर्शन के लाइन में। कैसा है? अरे भाई बस बढ़िया। अच्छा है यार, मिल रहा है ना? ₹100 मिल रहा है, वो फोर्ट में भी मिला हम लोग। फॉलो कर रहा है। पीछे करना था, पीछे कर रहा मैं आगे हूँ। तो आप लोग को फॉलो करना बंद करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की हिस्ट्री। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ शिव पुराण में लंका के राजा रावण के भाई कुंभकर्ण के बेटे के अत्याचार और उसके संहार की यह कथा है। शिव पुराण में कहा गया है कि पुराने समय में कुंभकर्ण का पुत्र भीमा नाम का एक राक्षस था। कुंभकर्ण के पुत्र भीमा का जन्म अपने पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। बचपन में उसे इस बात का आभास नहीं था कि भगवान राम ने उसके पिता का वध किया है। भीमा जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसे इस बात का पता लगा। बदले की भावना में वह जलने लगा और अपने पिता की हत्या का बदला लेने का प्रण लिया। उसे पता था कि राम से युद्ध कर जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। इसके बाद भीमा ने अपनी असुर शक्ति का इस्तेमाल कर लोगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके अत्याचार से सिर्फ मानव ही नहीं, देवतागण भी त्रस्त हो गए थे। चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। अंत में देवताओं ने भगवान शिव से मदद की गुहार की। भगवान शिव ने देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया और स्वयं उसका संहार करने का निर्णय लिया। महादेव ने जिस स्थान पर भीमा का वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए पूजनीय बन गया। सभी ने भगवान शिव से उसी स्थान पर शिवलिंग रूप में प्रकट होने की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने देवताओं की यह अर्जी भी मान ली
और उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर के नाम से जाना जाता है। सो गाइस हो गए भोले बाबा के दर्शन, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और कैमरा अलाउड नहीं था अंदर, इसलिए मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया। और चेहरे की हालत देखिए, सुबह से बाइक राइड करके चेहरे की वाट लग गई है। तो आप भी दर्शन कर सकते हो, जो ऊपर कलश है यहाँ पे, वहाँ से दर्शन कर सकते हो आप भी। किती घेतलं तू या इकडे या घाबरू नका बाळा, या तुम्ही सगळे या इकडे. या बघा याने कंबर मान पाठ गुडघं सांधं डोकं सर्दी बघा ना अंतर भेटणार नाही तर करून बघा. तुला लागन तसं म्हणजे तरस असन तसं लावायचं पुढे. हा फार पोट ब्यांचं गोळं उठलं ना बाळा, तो आम्ही 6 हातावर घेऊन चोळलं तर लगेच चोळायचं. सो गाइज भीमाशंकर का विजिट करके हो गया और भोले बाबा का दर्शन करके हो गया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का हो गया यहाँ पे, और टोटल मैंने 3 कर लिए हैं और चौथा शायद से मैं उज्जैन जाऊँगा। तो वीडियो में इतना ही था बस। और पीछे जंगल में ही गुप्त भीमाशंकर है। अभी हम लोग जा नहीं रहे बिकॉज अंधेरा होने वाला है, गाइड लेके जाना पड़ता है। अगर टाइम मिला तो हम लोग कल सुबह जाएंगे। तो वीडियो को मैं इधर ही एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। Shawty, don't play that game, don't keep you safe. Time that I'll be okay, don't play that game. Shawty, don't play